दोस्तों वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर आपका इस खास शो में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन, जिसमें हम लोगों ने 3 पार्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं और अब आपसे उम्मीद ये की जा रही है कि आपका 4th पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने क्या हमें होमवर्क दिया था क्या? बच्चों होमवर्क की अगर हम बात करें तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए थे और मैंने बोला था बच्चों 4, एक सेकंड रुकना, 4 आप कौन कौन से क्वेश्चन कर चुके हैं? ओके, मैंने 4 नंबर 5 नंबर राइट। तो मैंने 4 और 5 क्वेश्चन लास्ट क्लास में करवा दिया था और अगर 5 नंबर नहीं करवाया था तो ये आपको मैंने बोला था होमवर्क है। आज की क्लास में बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में अगर हम बात करें तो हम लोग करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 6। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इवन दो 6 नंबर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने कर भी लिया होगा, क्योंकि बड़ी बात नहीं है। जिस बच्चे को 4 और 5 समझ में आ गया उसे कितने नंबर समझ में आ जाएगा? 6 नंबर भी समझ में आ जाएगा। एग्री सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है सर 6 नंबर में है क्या? आओ देखते हैं सवाल। बहुत ही इजी सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 6 में अगर हम आते हैं बच्चों, क्या है? ए कंपनी हैज ए कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग। चलो भाई आपके सामने मैं लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक कंपनी है वो 1 लाख यूनिट बनाने की कैपेसिटी रखती है। वापस अगेन रिपीट, कैपेसिटी रखने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी बना रही है, राइट? ओके, सर्टेन प्रोडक्ट इन ए मंथ द सेल्स डिपार्टमेंट रिपोर्ट द फॉलोइंग स्केड्यूल ऑफ सेल्स प्राइस इज पॉसिबल। सेल्स डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर हम 60% बना लेते हैं ना तो इसकी सेलिंग प्राइस होगी 90 पैसा। कोई दिक्कत नहीं है, ये है सेलिंग प्राइस। एग्री? अगर ये डिपार्टमेंट बोलता है 70% करे, 80% करे, फिर बोलता है 90% करे, फिर बोलता है 100% करे, तो अगर आप 70% करना चाहते हो, अगर आप 80% करना चाहते हो, अगर आप 90% करना चाहते हो, अगर आप 100% करना चाहते हो, तो ये बोलता है जैसे जैसे ज्यादा करोगे तो आपकी सेलिंग प्राइस ये दे रखी है ये हो जाएगी। बच्चों सबसे बड़ी बात होती है सवाल को पढ़ना कैसे है। जिस बच्चे को सवाल पढ़ना आ गया उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात बताओ, 60%, 70%, 80%, 90% और 100% कर सकते हैं। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर बिटवीन दीज लेवल आर 0.15 पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट 40,000। मतलब ये क्या बोलना चाहता है? 15 पैसे पर यूनिट। ये लो भाई साहब, 15 पैसे पर यूनिट। मतलब ये बोलता है कि अगर हम कोई भी गुड्स बनाएंगे तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है ना बच्चों, वो है 15 रुपए। सर ये भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोल रहा है कि सवाल बोलता है फिक्स कॉस्ट की अगर हम बात करें तो बच्चों फिक्स कॉस्ट सामने वाला बोलता है 40,000 रुपए है। ये लो, मेरे हिसाब से ये भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रिपेयर एन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड डिफरेंशिएशन कॉस्ट एट ईच स्टेज। आप एक बात बताओ, क्या मैंने आपको इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का नहीं बताया? सर 2 क्वेश्चन कर चुके। क्या डिफरेंशिएशन कॉस्ट नहीं बताया? सर कर चुके। और जहां पे इंक्रीमेंटल और डिफरेंशिएशन दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, हमें वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा ऐसा हम लोगों ने देखा था। अब क्वेश्चन क्या आता है कि भाई साहब आपको ये बोल रखा है एट विच वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। इस बार आपको कुछ अलग बोला है। सामने वाले ने बोला है कि भाई साहब आपको ये बताना है कि कौन से लेवल पे प्रॉफिट ज्यादा है। तो एक काम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आओ मेरे साथ अपन पढ़ते हैं। अब सुनो मेरी बात। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले अपन फॉर्मेट जब बनाएंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों? कैपेसिटी क्या है आपकी। सेकंड हम लोग लिखेंगे कि आप कितनी यूनिट बनाओगे। थर्ड हम लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस क्या है आपकी। और अगर यूनिट को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बच्चों आ जाएगा सेल वैल्यू क्या है। उसके बाद हम बोलेंगे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आपका क्या है। उसके बाद हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या है। उसके बाद आएगी फिक्स कॉस्ट। और अगर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे सामने आ जाएगा टोटल कॉस्ट। एग्री? और फिर आएगा डिफरेंशिएशन कॉस्ट और लास्ट में आ जाएगा बच्चों प्रॉफिट। एग्री? सर कोई भी दिक्कत नहीं है।
मेरे को बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि सर कैपेसिटी के बारे में सामने वाला बोलता है कि भाई साहब आप 60% बना दो, ओके सर आप 70% बना दो, ओके सर आप 80% भी कर सकते हो, ओके और सर आप 90% भी कर सकते हो, ओके और सर आप 100% भी कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर कोई दिक्कत नहीं है, आप तो आगे चलो। अब एक बात बताओ मेरे को, टोटल मिला के मैं ज्यादा से ज्यादा कितना बना सकता हूं? सर मैं बना सकता हूं 1 लाख। अब 1 लाख का 60% बताओ कितना होता है बच्चों? 60,000। फिर 1 लाख का 70% कितना होता है? 70,000। फिर बताओ 80,000 और फिर बताओ 90,000 और फिर बताओ कितना? 1 लाख। मतलब कुछ नहीं है, 1 लाख का 60%, 1 लाख का 70%, 1 लाख का 80%, 1 लाख का 90%, 1 लाख का 100%। अब बात आती है सर सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस की बारे में बात करें बच्चों तो अभी ये बोला 90 पैसे, 80 पैसे, उसके बाद 75 पैसे, उसके बाद अगर हम बात करें 67 पैसे और फिर आपका आ जाता है 61 पैसे। राइट, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। यहां पे आ जाएगा आपका 0.67 और यहां पे आ जाएगा 0.61। सर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, जब यूनिट दे रखी है और सेल दे रखा है तो यूनिट को अगर मैं सेल से मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ क्या आ जाएगा? सर रुपए पे वैल्यू आ जाएगी, कौन सी बड़ी बात है। तो पहला आ गया अपना 54,000। 60,000 को 0.90 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फिर अगर हम बात करें तो यहां पे आ गया 56,000। फिर अगर हम बात करें तो करो करो बच्चों, 80,000 को मैंने मल्टीप्लाई किया 0.75 से तो ये अपना आ जाता है 60,000 रुपीज। सर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 90,000 इंटू 0.67 अगर आ गया तो ये आ गया अपना 60,300 रुपए। और फिर 1 लाख इंटू 0.61 अगर कर देते हैं तो ये बच्चों आ जाता है 61,000। मेरे को बताओ कोई दिक्कत है क्या? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या मुझे बताने की जरूरत है या इसका डिफरेंस आ जाएगा? सर ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर रखा है। तो यहां पे बताओ कितना आएगा बच्चों? यहां पे आ गया 2,000 रुपए, यहां पे आपका आ गया 4,000 रुपए और यहां पे अगर हम बात करें तो 300 रुपए और यहां पे अगर बात करें तो 700 रुपए। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करें बच्चों तो वेरिएबल कॉस्ट है 15 पैसे पर यूनिट। अब एक बात बताओ, 15 पैसे पर यूनिट है तो पहली बार कितना बना रहे हो? 60,000। 60,000 को 15 पैसों से मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों ये आ जाता है 9,000 रुपए। सॉरी, फिक्स कॉस्ट में कैसे लिख रहे हैं? ओके, तो यहां पे कितना आ जाता है सर? यहां पे आ जाता है 9,000 रुपए। फिर क्वेश्चन आता है कि सर एक बात बताओ, 70,000 है, 70,000 को 15 पैसे से मल्टीप्लाई करो तो बच्चों ये आ जाता है 10,500 रुपए। फिर 80,000 को 15 पैसे से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाता है बच्चों 12,000 रुपए। फिर 90,000 को अपन किससे मल्टीप्लाई करें? 15 पैसे से, तो ये आ जाता है 13,500 रुपए। और फिर 1 लाख को 15 पैसे से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है बच्चों 15,000 रुपए। होप सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ गया है और होप सो पूरा क्लियर है। अब एक बात बताओ, सवाल बोलता है फिक्स कॉस्ट के बारे में क्या राय है? तो बच्चों फिक्स कॉस्ट सामने वाला बोलता है चाहे कितनी भी यूनिट बना लो, फिक्स कॉस्ट तो बताओ कितना है? 40,000 रुपए है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम यहां पे नहीं आएगी। सर एग्री, 40,000 आ गया। अब एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? सर टोटल कॉस्ट तो एकदम सरल है। सर इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो। बताओ कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। तो 9,000 और 40,000 अगर कर देते हैं तो यहां पे आ जाता है बच्चों 49,000। यहां पे अपना आ जाता है 50,500 रुपए। यहां पे अगर बात करें तो आ जाता है 52,000। अगर यहां पे बात करें तो आ जाता है 53,500 और यहां पे अगर हम बात करें तो आ जाता है 55,000। बताओ एकदम सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या आपको डिफरेंशिएशन कॉस्ट निकालनी आती नहीं है क्या? सर इसका डिफरेंस कर दो।
तो बताओ पहले तो कुछ नहीं, बाद में अपना डिफरेंस आ गया 1500, बाद में डिफरेंस आ गया 1500, बाद में डिफरेंस आ गया 1500 और बाद में डिफरेंस आ गया 1500। लेकिन सवाल ने आपसे पूछा क्या है, पहले हमेशा ये ध्यान रखा करो। वापस रिपीट कर लेता हूं, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट, आपने एक स्टेटमेंट बना दिया और जो शो करना चाहिए बताओ क्या, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू शो करना चाहिए और डिफरेंशिएशन कॉस्ट शो करनी चाहिए। ओके, ईच स्टेज मतलब ईच स्टेज का मतलब 60% पे, 70% पे, 80% पे, 90% पे और 100% पे। एग्री? और एट विच वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, विच वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल द प्रॉफिट बी मैक्सिमम, और आपको ये बोला है किस लेवल पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमम निकालने का तरीका क्या है कि सेल में से अगर आप टोटल कॉस्ट घटा दो, अरे भाई सेल में से अगर आप टोटल कॉस्ट घटा देते हो तो आपके सामने जो आता है वो बताओ क्या आता है, प्रॉफिट। तो बताओ 54 में से 49 गया, अरे बच्चों बताओ ना, 54 में से अगर गया तो यहां पे आ गया 5000 रुपए। ओके, फिर आपका आ गया 56 में से अगर आपका 50,500 गया तो यहां पे आ जाता है 5500। ओके, फिर 60,000 में से अगर 52,000 गया तो यहां पे बच्चों आ जाता है 8,000 रुपए। फिर 60,300 में से अगर 53,500 चला गया तो यहां पे आ जाता है 6,800 रुपीज। और 61,000 में से अगर 55,000 चला गया तो यहां पे आ जाता है बच्चों 6,000 रुपए। अब सामने वाला क्या बोलता है, सामने वाला बोलता है कि कौन सी स्टेज पे आपका प्रॉफिट हाई होगा। तो बताओ क्या बोलोगे, आप बोलोगे 8,000 प्रॉफिट है, और वो कब हाई है, जब आप 80% पे आते हो। यही बच्चों आपका आंसर है। होप सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और यही बोलना चाहता है कि हमें 80,000 यूनिट बनानी चाहिए। बताओ 80,000 यूनिट क्यों बनानी चाहिए, क्योंकि बच्चों सामने वाला बोलता है कि अगर 80,000 यूनिट आप बनाते हो तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। और सामने वाले ने डिमांड क्या की थी, 1 नंबर डिमांड, फिर 2 नंबर डिमांड, और फिर प्रॉफिट मैक्सिमम किस में है, ये 3 नंबर डिमांड है। और जब आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, रिपोर्ट लिखोगे, तो वो आपकी 4 नंबर डिमांड हो गई। बताओ क्या आप सवाल ऐसा कर सकते हो, सर आराम से कर सकते हैं। ऐसा अगर क्वेश्चन हमारी जिंदगी में आता है तो हम अच्छे से कर सकते हैं। आओ बच्चों, होप सो आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब एक बात बताओ बच्चों, अगला जो एग्जाम्पल नंबर 7 है ना, ये क्या बोलना चाहता है पहले समझना। आपको पता है बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स कॉस्ट। एक बात बताओ, मैंने कोई बिजनेस चालू किया, जैसे सपोज करो मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, ठीक है, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे एक रेंट पे कोई जगह लेनी पड़ेगी। अब जब मैं रेंट पे जगह लेना चाहूंगा तो बच्चों एक बात बताओ, क्या फोकट में आ जाती है क्या जगह? नहीं। मान लो इसका किराया कितना है, 10,000 रुपए, राइट। अब एक बात बताओ, अगर मैं बच्चे को 500 रुपए का मेटेरियल देता हूं, एग्री, तो इसका मतलब अगर मेरा एक बच्चा आ रहा है तो 500 रुपए का तो ये खर्चा लग रहा है और 10,000 का ये खर्चा लग रहा है, राइट। अब एक बात बताओ, मेरे पास एक दूसरा बच्चा आया, वो बोलता है सर मैं तो 700 रुपए दूंगा। कितने रुपए दूंगा? 700। तो अब वो बोलेगा सर मेरे को पढ़ाना चाहते हो या नहीं पढ़ाना चाहते हो? तो एक तरीके का क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा मेरी तो फिक्स कॉस्ट लगी रही है ना, चाहे मैं एक बच्चे को पढ़ाऊं तो भी फिक्स कॉस्ट लग रही है और 2 बच्चों को पढ़ाऊं तो भी फिक्स कॉस्ट लग रही है। अब सेकंड वाला बच्चा 700 रुपए लेके आ रहा है तो भी मैं उसे पढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि 500 रुपए तो मेरे घर से लग रहे हैं। क्योंकि जो सेकंड वाला बच्चा कितना रुपया लेके आएगा, 700, लेकिन 500 रुपए मैंने उसको किट दे दिया, तो बताओ कितना बचा, 200। तो कोई बोलेगा कि यार 700 रुपए में पड़ा, अरे भाई 500 रुपए का मतलब हो गया कि 500 रुपए ही अगर वो बच्चा आएगा वो 500 रुपए उसका खर्चा होगा, क्योंकि फिक्स खर्चा तो ऑलरेडी आपका हो रहा है। अब अगर कोई भी नया ऑर्डर आपकी कंपनी में आता है, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है। और एक बात ध्यान रखना, एक आपका होता है वेरिएबल कॉस्ट,
और उसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। राइट अगर मान लो आपकी कंपनी कोई प्रोडक्शन ऑलरेडी कर रही है, आउट ऑफ इंडिया या कहीं से भी आपके पास एक नया ऑर्डर आता है, अब उस ऑर्डर को मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, यह इस बात पे डिपेंड करता है कि उस नए ऑर्डर से क्या मेरी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है क्या। अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है तो मैं उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लूंगा। बताओ क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फिक्स तो ऑलरेडी लग ही रही है। होप सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी अंदाज में हम लोग कौन सा एग्जांपल लेके आ रहे हैं? एग्जांपल नंबर 7, आओ मेरे साथ। मार्जिन द ऑपरेटिंग स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी इज एज फॉलो। सवाल बोलना चाहता है, सवाल ये बोल रहा है कि सेल जो है वो है आपकी कितनी, 80,000 यूनिट बेच रहे हो और एक यूनिट का रेंट कितना है, सॉरी सेल प्राइस कितना है 15, तो आप 12 लाख रुपए की सेल कर रहे हो। एग्री? अगर हम कॉस्ट की बात करें तो सामने वाला बोलता है मटेरियल का खर्चा, सामने वाला बोलता है लेबर का खर्चा और सामने वाला बोलता है ओवरहेड का खर्चा। तो बताओ ये बोलना चाहता है 2,40,000 रुपए का तो खर्चा मटेरियल का है और 3,20,000 रुपए का जो खर्चा है वो है लेबर का, और उसके बाद 1,60,000 रुपए किसका है? ओवरहेड का। ये 3 प्रकार के खर्चे आपको दे रखा है। राइट और अलग से बोल रहा है ये आपका है फिक्स्ड। क्या है? फिक्स्ड। और फिक्स्ड बताओ कितना है? 3,20,000 रुपए। अरे बोलो ना कितना है? 3,20,000। अब एक बात बताओ कि भाई साहब आप एक यूनिट 15 रुपए में बेच रहे हो। एग्री? सर ध्यान से बच्चों, ध्यान से सुनना, 15 रुपए में। अच्छा एक बात बताओ, 2,40,000 जो है वो तो 80,000 यूनिट बेचने पे लगे हैं, तो एक यूनिट का खर्चा कितना आया? 3 रुपया। अरे कॉमन सेंस देखो, 2,40,000 80,000, क्योंकि वेरिएबल हमेशा सेल के साथ चलता है, ध्यान रखना। 2,40,000 रुपए लगे कितनी यूनिट बेचने पे? 80,000, तो एक यूनिट का खर्चा कितना आया? सर एक यूनिट का खर्चा आ गया 3 रुपए। एग्री? फिर 3,20,000 जो है वो बताओ कितनी यूनिट पे है? सर 80,000 यूनिट पे है। कितनी यूनिट पे है? 80,000, तो इसका मतलब 4 रुपए आपका ये खर्चा लगेगा। फिर 1,60,000 जो है वो भी बताओ 80,000 यूनिट पे है, तो बताओ एक यूनिट पे खर्चा क्या हुआ? सर ये हो गया अपना 2 रुपया। ध्यान से सुनना, मैं सवाल करवा दिया बातों बातों में। तो अगर हम बात करें जो हम 15 रुपए की सेल कर रहे हैं उसमें कुल मिला के आपका वेरिएबल खर्चा कितना है? 4 + 3 कितने हो गए? 7। 7 + 2 बताओ कितने हो गए? 9 रुपए। इसका मतलब ये हो गया ये 9 रुपया तब लगेगा जब मेरे पास कोई ग्राहक आएगा, अदरवाइज इस जब प्रोडक्ट बनेगा तभी 9 रुपए लगेंगे, अदरवाइज आपके 9 रुपए नहीं लगेंगे। इस और रही बात सर आपने इसको डिवाइड 80,000 से क्यों नहीं किया? बच्चों एक बात बताओ, मान लो आपके पास ऑर्डर नहीं भी आता है तो भी 3,20,000 लगेंगे, अगर ऑर्डर आ भी जाता है तो भी 3,20,000 लगेंगे। आम आदमी इस चीज को समझ नहीं पाता, वो इसको भी क्या कर देता है? 80,000 से डिवाइड कर देता है। तो 80,000 से डिवाइड किया तो बताओ कितना हो गया? 4। अब बच्चा क्या करता है? 3 + 4 कितने? 7। 7 + 2 9, 9 + 4 कितना? 13। आम आदमी क्या सोचता है कि मेरी कॉस्टिंग 13 रुपए है, लेकिन आम आदमी से हम थोड़े परे हैं, हम ऐसा नहीं सोचते। अब सवाल देखना क्या है, प्लांट की कैपेसिटी कितनी है? 1 लाख। मतलब ध्यान से सुनना, 8% 80,000 यूनिट कंपनी बना रही है और इसकी कैपेसिटी है बच्चों 1 लाख यूनिट बनाने की। इट मींस कंपनी अभी भी 20,000 यूनिट और बना सकती है, लेकिन कंपनी के पास कोई काम नहीं है। अब हुआ क्या, एक कस्टमर आता है, कहां से आता है बच्चों? यूएसए से एक कस्टमर आता है, वो बोलता है हमें 20,000 यूनिट बनानी है। तो बताओ कंपनी के तो मजे हो गए। क्यों मजे हुए? क्योंकि कंपनी ऑलरेडी 80,000 बना रही है, 20,000 यूनिट वो बना सकती है, लेकिन कोई ऑर्डर ही नहीं था। एक नया ऑर्डर आता है यूएसए से और वो बोलता है कि भाई साहब मुझे 20,000 यूनिट बनानी है। एग्री? अब वो 20,000 यूनिट बनाने के लिए बोलता है, लेकिन ये बंदा जो है यूएसए का वो बोलता है भाई साहब मैं 10 रुपए पर यूनिट से ज्यादा नहीं दूंगा।
कितने रुपए से? 10 रुपए पर यूनिट से ज्यादा मैं नहीं देने वाला। अब एक बात बताओ, यहां पे आम आदमी तो क्या करेगा, भाई मेरी कॉस्ट ही 13 रुपए है और आप मेरे को 10 रुपए दे रहे हो, मैं तो ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मेरी कॉस्ट ही 13 है। लेकिन अपन ज्ञानी आदमी है, अपन कौन है, अपन ज्ञानी है, और अपन बोलेंगे कि यार ये 4 रुपए आपने ऐड क्यों किए? मैंने बोला ये तो करूंगा। तो भाई साहब ये क्या है? फिक्स खर्चा। और फिक्स खर्चा कभी भी ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि ये खर्चा तो ऑलरेडी लग रहा है। अगर आप 80,000 यूनिट बनाओगे तो भी लगेगा, अगर आप 80,000 यूनिट नहीं बनाओगे तो भी लगेगा, अगर आप 20,000 यूनिट और बना दोगे तो भी लगेगा। इट मींस ये तो लगना ही लगना है। तो इसका मतलब इसको हटा के बोलो, अगर मैं इस यूएसए कस्टमर का माल बनाता हूं तो मैं बताऊं कितना पैसा मेरे खर्चा आएगा। 3 रुपए ये आएगा, 4 रुपए ये आएगा, 2 रुपए ये आएगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं यूएसए के लिए इस कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बना के तैयार करता हूं तो मेरा खर्चा खाली 9 रुपए आएगा। और कस्टमर मुझे कितने रुपए देने के लिए तैयार है? सर कस्टमर मुझे 10 रुपए देने के लिए तैयार है। तो 10 रुपए देने के लिए तैयार है और 9 रुपए मेरा खर्चा है, तो मैं इस प्रोजेक्ट को क्या कर लूंगा? एक्सेप्ट कर लूंगा। बातों बातों में मैंने पूरा क्वेश्चन तैयार करवा दिया है। ये अब मैं आपको क्या दे देता हूं बच्चों, होमवर्क आप खुद चेक कर सकते हो। मेरा इसमें पूरा खत्म हो गया है टॉपिक और कॉन्सेप्ट। अगेन रिपीट कर रहा हूं बच्चों, कुछ बच्चे 13 रुपए ऐड कर लेते हैं। भाई क्यों? फिक्स खर्चा कभी ऐड थोड़ी होगा, क्योंकि फिक्स खर्चा चाहे अगर मेरा प्रोजेक्ट नहीं भी आएगा तो भी लगेगा, आ गया तो भी लगेगा। तो ऐसे खर्चे जो आपके डिसीजन पे मैटर नहीं करते, उस खर्चे को कभी भी कंसीडर नहीं करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए? 9 रुपए। हाँ ये बात अलग होती, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और उसमें 10 रुपए की जगह वो कस्टमर 7 रुपए देने के लिए तैयार है, तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई साहब कस्टमर जो पैसा मुझे दे रहा है उससे मेरा वेरिएबल कॉस्ट ही कवर नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? वेरिएबल कॉस्ट ही कवर नहीं हो रहा। तो ऐसी सिचुएशन में मैं भाई साहब ऐसा नहीं करूंगा और मैं आपका प्रोजेक्ट क्या नहीं करूंगा? एक्सेप्ट नहीं करूंगा। यही अपने मारवाड़ी का स्टाइल होता है, इसीलिए अपन लोग लोगों से आगे चलते हैं और इसीलिए अपन धंधा करना पसंद करते हैं। होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट एवरीबॉडी, क्लियर? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, आज की क्लास में ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अगली क्लास में 2-3 क्वेश्चन और करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।